अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब इस तरीके से हैं और हमें मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी इस तरीके से कर रहे हैं और हाजियों के खिदमत के बारे में वो लोग जानना चाहते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्या है क्या नहीं, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिले और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं और वो सवाल ये है कि हाजियों का काम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि काम नहीं होगा और ये भी कहना मुश्किल है कि काम होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। क्योंकि अगर अभी तक देखा जाए, चीज़ों को समझा जाए, तो लोगों के जो काम है वो बीच में अटके हुए हैं, ना ही उनका काम हो पा रहा है और ना ही आगे वाली जो पार्टी है, जो ऑफिस वाले हैं, वो मना कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अभी भी आगे से कंपनी से जो है वो पूरा क्लियर ही मना नहीं किया गया है, पूरा क्लियर ही जो है फाइनल नहीं किया गया है कि बंदों को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। जिस टाइम ये काम आया था उस टाइम पे जो बात चल रही थी, कंपनी से जो भी चीज़ें हुई थी, तो वो ही चीज़ें रह गई हैं। उसके बाद में आगे कोई भी काम नहीं बढ़ा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि भाई 100% काम होने वाला है या 100% नहीं होने वाला है, तो दोनों का 50-50 है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जो इसमें 50-50 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई भी कहीं से लेके कहीं तक कोई बंदा भी इसमें बताने की कोशिश नहीं कर पा रहा और कोई भी ये नहीं बता पा रहा कि काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। सिर्फ ये है, किसी से भी आप बात करोगे जो जेन्युइन ऑफिस वाले हैं, तो साफ सी वो ये कह देते हैं कि जो हाजियों का काम है वो अभी आगे नहीं बढ़ा है। अब उनसे पूछा जाता है कि होगा नहीं होगा, तो वो कहते हैं आप रुकिए। ये नहीं कहते नहीं होगा या होगा, सिर्फ वो रुकने के लिए बोलते हैं कि आप रुकिए। तो इसका मतलब यही है कि आगे अगर काम नहीं होता है तो वो ये बोल देंगे हमने तो रुकने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था आपसे कि आपका काम किया जाएगा। और अगर काम हो जाता है तो वो बोल देंगे हमने तो आपको रुकने के लिए बोला था, आपने ही इंतज़ार नहीं किया। तो ये दोनों ही तरीके की बात है। तो इसका आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो चांद इसके बाद जो चांद दिखाई देगा वो जो है जिल-हिज्जा का दिखाई देगा। यानी कि जो हाजियों के लिए है वो 10 तारीख को जो है आपको मालूम है हज पढ़ लिया जाता है और उसके बाद में हाजी वापसी करना शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले पहले अभी इस महीने का अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 20 दिन भी नहीं है। तो 20 दिन के अंदर अगर बंदों का काम हो रहा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो भी बंदे जितने भी पासपोर्ट आपने दे रखे हैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से, तो फिर आपका पासपोर्ट लेना पड़ेगा वापस और जो भी पेमेंट आपने दे रखा वो वापस लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं, हमारा एजेंट ऑफिस जो है वो छोड़ के भाग गया या फ़ोन नहीं उठा रहा, हमने जाकर देखा ऑफिस बंद है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आपने जब पैसा दिया था तो किस भरोसे पे उसको दिया था, किस भरोसे पे अपना पासपोर्ट उसको दिया था, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन कभी भी आप किसी भी बंदे को अपने डॉक्यूमेंट्स देने से पहले, पेमेंट करने से पहले उसके बारे में तहकीकात करना ज़रूरी है कि ये बंदा इस फील्ड के अंदर कितने समय से काम कर रहा है और किस तरीके से आपने उसको कांटेक्ट किया, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे हज़ार तरीके की वीडियो आपको मिल जाएंगी कि हाजियों का काम आ गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका, और हमने इतने बंदों को भेज दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हालांकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक एजेंट से मेरी बात हुई और मैंने उसको नहीं बताया मैं इस काम की नॉलेज रखता हूँ, लेकिन जब उससे बात हुई तो मुझसे वो कहने लगा मैंने अभी 15 दिन पहले 15 लोगों की फ़्लाइट कराई, 10 दिन के बाद में 20 लोगों की फ़्लाइट है और इतने लोगों का काम प्रोसेस है, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें जब उसने कर दी तो मैंने उससे कहा कि आपका ऑफिस है या आप कैसे काम कर रहे हैं। तो बोले हाँ मेरा लोकल ऑफिस है, इस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो सिर्फ मैंने उससे एक चीज़ मांगी और उससे एक बात कही, मैंने उससे सिर्फ ये कहा मन की भाई काम तो मैं भी यही करता हूँ, लेकिन अभी तक जो है मैं इस काम की नॉलेज रखता हूँ, लेकिन जब मैंने उससे ये कही मैं काम यही कर रहा हूँ और अभी तक इन जो भी हाजियों की खिदमत में जा रहे हैं इनका कोई अपडेट ही नहीं है, तो आपने फ़्लाइटें कहाँ से करा दी, तो बंदा घूम गया।
वो सोचने लगा कि यार ये काम करता है, इसको पता, अगर मेरी जगह कोई कैंडिडेट होता, कोई बंदा ऐसा होता जो अप्लाई करने वाला था, तो वो तो उसकी बातों में आ गया था, वो तो उसको डॉक्यूमेंट भेजता, पैसा भेजता, सारी चीज़ें क्लियर कर देता। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, और कहीं भी आपके साथ फ्रॉड ना हो सके, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई और बातें बताई ताकि आप अपना पैसा बचा सकें और धोखाधड़ी से बच सकें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और कभी भी कुछ भी अपडेट आता है हाजिर खिदमत से रिलेटेड तो तुरंत मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।